नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौर न्यूज़ वन में आपका स्वागत करता हूं। यूँ तो हमेशा ही उत्तर भारतीय समाज की समस्याएं समय समय पर सामने आती रही है। दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर भारतीय लोगों की एक ऐसी परेशानी जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे, उफ, ये बांद्रा पटना एक्सप्रेस। यदि किसी मनुष्य में अमानवीयकरण का अध्ययन करना हो तो वो भारत के पूर्वी प्रांतों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार को जाने वाली ट्रेनों को देख ले। इन ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह मुसाफिर भरे होते हैं। गौर से देखिए इस रेलवे स्टेशन को। यह कोई मुंबई का विरार, नालासोपारा या बोरिवली स्टेशन नहीं है। यह स्टेशन है वापी का। गचापेल भीड़ से लता फता यह स्टेशन हर सोमवार को मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशन की याद दिलाता है। दमन एवं सिलवासा के लिए एकमात्र रेलवे स्टेशन वापी है और यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की भरमार है, जिसमें ज़्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के निवासी हैं। रोजगार और जीवन यापन के लिए उन्हें जहाँ भी मौका मिला वहीं पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब घर की याद सताती है तो ये लोग कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाते हैं। इसी तारतम्य में हर सोमवार को बांद्रा पटना एक्सप्रेस में घर जाने वाले की बहुतायत से भीड़ लगी रहती है, जिस वजह से हर सोमवार को रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर ही वह खड़ा हो जाता है। उसका एकमात्र उद्देश्य ट्रेन को पकड़ना है। इस चक्कर में कई बार यात्रियों की जान पर भी बनाती है। बीते दिनों ऐसे ही वापी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। चलती ट्रेन में उसने घुसने की कोशिश की और इस चक्कर में वह डब्बे से टकरा कर गिर पड़ा था। सौभाग्य से वह बच गया, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जो किस्मत के धनी नहीं है। ट्रेन से टकराने या डिब्बे से फिसलने के बाद तो मौत निश्चित ही होती है। दुर्भाग्य से वापी रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं है। जिसको जहां लगे वहीं पर खड़ा रहा जाता है। उसको बोलने वाला और कोई कहने वाला तक नहीं होता है। रेलवे पुलिस कर्मी कोई ध्यान नहीं देते, जिससे माहौल में असुरक्षा का वातावरण फैल जाता है। पश्चिम रेलवे पैसे कमाने की हवस में अंधाधुंध टिकट बेचती है। यात्रियों को छोड़ने के लिए हर सोमवार को उनके परिजन और मित्र भी आते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म में गर्दी का माहौल हो जाता है। रेलवे विभाग की कमाई हो जाती है, ढेर सारी टिकटें बिक जाती है। अगर कोई मरता है तो अपनी बला से कमाई हो जाती है। दर्शकों, हम बता दें कि पिछले 11 जनवरी 2010 को वापी में इसी रेलवे स्टेशन पर आधा दर्जन यात्री इस अफरा तफरी में मारे गए थे। ट्रेन यही थी, बांद्रा पटना एक्सप्रेस। यही रेलवे स्टेशन था और अमूमन यही रेलवे कर्मचारी भी थे। दुर्घटना को बीते हुए 2 साल हो गए। इसके बावजूद रेलवे विभाग ने इससे कोई सीख हासिल नहीं की। आज भी रेलवे पटरियों से लोग गुजरते ही हैं, डिब्बों में लटकते हैं, प्लेटफॉर्म पर कहीं भी बेमतलब घूमते फिरते रहते हैं। इन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं होती। कमाल की बात तो यह है कि स्वच्छता का अवार्ड जीतने वाला यह रेलवे स्टेशन गंदगी से अटापटा है। न तो यहाँ ढंग से पानी की सुविधा है और न ही कोई यहाँ नियमित सफाई होती है। सूत्रों के मुताबिक बांद्रा पटना एक्सप्रेस केवल सप्ताह में 1 दिन चलती है। बांद्रा के बाद बोरिवली में भी इसका ठहराव है। इस ट्रेन में जनरल की 3 बोगियां हैं और ये तीनों बोगियां पहले से ही फुल होकर आती है। ऐसे में वापी के यात्रियों को सीटों के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। घटना के दिन 216 सीटों पर 1449 टिकटें बिकी थी, यानी कि आंकड़ों के मुताबिक एक सीट पर 7 दावेदार थे। रेलवे विभाग बताए कि एक सीट पर 7 लोग कैसे बैठ सकते हैं। जब आपके पास टिकटें नहीं थी तो आपने टिकटें क्यों बेची? 216 टिकटें बेचने के बाद रेलवे विभाग को काउंटर बंद कर देना चाहिए था। जानकारी मुताबिक उस दिन लगभग 6315 लोगों ने टिकट खरीदा था। इसमें से 3386 प्लेटफॉर्म टिकट, 1449 जनरल टिकट और 1480 स्लीपर और एसी के टिकट शामिल थे। इसके अलावा जिन लोगों को जनरल में एंट्री नहीं मिली थी, उन्होंने टिकट निरीक्षक से मजबूरी में ज़्यादा पैसे देकर बनवाया था। उस घटना को 2 साल हो गए हैं। हालात अभी वैसे ही हैं। रेलवे विभाग अभी भी सो रहा है। अभी भी लोग जानवरों की तरह रेलवे स्टेशन पर आकर खड़े होते नजर आ रहे हैं और अभी भी रेलवे विभाग अंधाधुंध टिकटें बेचता ही जा रहा है। रेलवे विभाग उस इतिहास को फिर दोहराना चाहता है। लोग मरने को तैयार हैं और रेलवे विभाग जान लेने को तैयार है। किस संस्था से जुड़े हुए हैं? बिहार वेलफेयर एसोसिएशन एक हमारी संस्था हमने बनाया है और हमारा यही उद्देश्य है कि जो बांद्रा पटना एक्सप्रेस में जब हम आज के 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब ना तो यहाँ के कोई प्रशासन आया था और ना कोई मतलब किसी भी प्रकार की हमको सुविधा मिली थी।
पटना एक्सप्रेस का एक्सीडेंट जब हुआ था, ये उद्देश्य हमारा था कि हमारे कई भाई लोग यहाँ पे मर गए थे, तो हमने रेलवे को एक आवेदन पत्र दिया कि हमको ये सुविधा मुहैया कराया जाए या गाड़ी को सप्ताह में 2-3 दिन किया जाए। तो रेलवे ने उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया, खाली हमको इतना परमिशन दिया कि आप 10 से 15 आदमी की संख्या में उनको लाइन से चढ़वा सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर आदमी यहाँ पर अपने इच्छानुसार लाइन में व्यवस्थित खड़े होकर के जाए, उसको बैठ कर के यहाँ से 1500-1700 किलोमीटर पटना है और उसको आराम से बेहतर सुविधा मिले। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़ वन की एक छोटी सी पहल। इस तरह की तमाम समस्याओं को हम बार बार आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।